श्री हरिवंश प्रणाम। आइए हरिनाम उच्चारण करते हुए आज के विचार में प्रवेश करते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अपने अनुभव के आधार पर भक्ति के स्वरूप का सांगोपांग वर्णन करते हुए परम भागवत भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद इस चतुर्थ सूत्र में कहते हैं कि भक्ति जिसे प्राप्त करके, यल्लब्ध्वा पुमान्, जिसे प्राप्त करके जीव सबसे पहले सिद्ध हो जाता है। और कल मैंने चर्चा की कि जब भक्ति के क्षेत्र में सिद्धि की बात हो तो सिद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि ही सिद्धि है। तो नारद जी कहते हैं कि इसे प्राप्त करके, इस भक्ति को प्राप्त करके, सर्व सुखों की खान इस भक्ति को धारण करके जीव सिद्ध हो जाता है अर्थात शुद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, सत्य स्वरूप हो जाता है। और कहीं श्री गोस्वामी जी ने भी इसका संकेत किया है कि ऐसा ही है वो सत्य, उसे जान लेने वाला उसी का स्वरूप हो जाता है, तद्वत हो जाता है। जैसे तादात्म्य होता है सत्य से, तो जीव भी सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप हो जाता है। और एक और बात मुझे यहाँ पर कहनी है कि जैसे जरा अर्थात बुढ़ापा है ना, बड़ी पीड़ा आती है बुढ़ापे के साथ, शारीरिक रोग आते हैं, शक्ति का शैथिल्य आता है, बलहीनता आती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। कुछ बड़ा सुखद अनुभव लेकर नहीं आता बुढ़ापा। कोई नहीं चाहता जीवन में कोई जर्जरता नहीं चाहता, जीवन में कोई जरा नहीं चाहता, जीवन में कोई बुढ़ापा नहीं चाहता। यद्यपि आपका मेरा वश नहीं है, और लेकिन कोई चाहता नहीं, कोई उसे स्वीकार नहीं करता, कोई उसका स्वागत नहीं करता। क्योंकि वो अपने साथ में पीड़ा लाता है, वो अपने साथ में शक्ति का अभाव लाता है, वो अपने साथ में रूप यौवन का अभाव लेके आता है, वो अपने साथ साथ में बड़ी रुग्णता लेकर आता है, वो अपने साथ साथ में बड़ा एकाकीपन लेकर आता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बुढ़ापा केवल तन को ही नहीं आता, कभी कभी सोच बूढ़ी हो जाती है हमारी। युवावस्था में अगर किसी को ये लगता है कि मुझे अवसाद है, आई एम डिप्रेस्ड, अर्थात क्या है कि जो सोच है वो जर्जर हो गई है, उसे पुनः उज्जीवित करने की आवश्यकता है, उसे पुनः शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसीलिए काफी पहले मैंने कभी किसी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि डिवोशन इज द ओनली रेमेडी टू डिप्रेशन। अवसाद से मुक्ति पाने का ये जो सोच का बूढ़ापन है, ये जो सोच की जर्जरता है, ये जो जीवनी शक्ति आपकी शिथिल पड़ जाती है, जब अंतर मन का उत्साह समाप्त हो जाता है, जब जीवन के प्रति उत्सुकता उत्साह नहीं रहता, जब बड़ी निराशा आ जाती है जीवन में, जब कहीं भी आप केवल नकारात्मकता ही देख पाते हैं, जब आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि अच्छाई आपकी दृष्टि में ही नहीं आती, आप केवल नकारात्मक चीजें ही ढूंढ पाते हैं, आपकी दृष्टि में केवल अवगुण ही आते हैं। इसे कहते हैं सोच का बूढ़ा हो जाना। तो तन को शक्ति प्रदान करने के लिए जैसे बड़ा सुंदर भोजन है, स्वस्थ भोजन है, पुष्टिवर्धक भोजन है और दवा है, बहुत सारी विधियां हैं। ऐसे ये जो अंतर्मन को,
ये जो चित्त को कभी कभी असमय बुढ़ापा घेर लेता है, निराशा घेर लेती है, जर्जरता घेर लेती है, इसे दूर करने का उपाय क्या है? भक्ति। इसलिए नारद जी ने कहा अमृत स्वरूपा। अमृत अर्थात जो दूर रखे मृत्यु को, मृत्यु जिसके पास ना आ सके। मृत्यु अर्थात मृत्यु से ठीक पहले क्या है? मृत्यु से ठीक पहले है जर्जरता, मृत्यु से ठीक पहले है बुढ़ापा, मृत्यु से ठीक पहले है रोग, मृत्यु से ठीक पहले क्या है? बल और शक्ति का क्षीण हो जाना, जीवनी शक्ति का ह्रास हो जाना। बस बहुत बुढ़ापा आए तो कोई लगता है कि बस अब मृत्यु निकट है, अब मृत्यु निकट है। हालांकि अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो आप और मैं ऐसी जीवन शैली अपना चुके कि अब तो असमय बुढ़ापा है, असमय मृत्यु है, और अब तो खैर बड़े दूर हो गए आप और मैं उस स्वस्थ जीवन शैली से। पर प्राय करके ऐसा ही होता था। बहुत बूढ़ा कोई हो गया, बड़ा रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, शिथिल हो गया, तो कहते कि अब अंत समय निकट है, अब मृत्यु निकट है। तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपाच, तृतीय सूत्र में नारद जी ने कहा था। और इसका पान करने वाला, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, ये एक ऐसा सत्य है जिसे जान लेने वाला सत्य स्वरूप हो जाता है। ठीक ऐसे ही भक्ति एक ऐसा अमृत है जिसका पान करने वाला स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है। सत्य चित्त आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप अर्थात कल्याण स्वरूप हो जाता है, मंगल स्वरूप हो जाता है, सुंदरम सदा सर्वदा सुंदर सुंदर। तो अमृतो भवति, जो मन की जर्जरता दूर कर दे, जो मन की निराशा दूर कर दे, जो आपके भीतर का अवसाद दूर कर दे, सृजन कर दे जो जीवन में एक उत्सव का। मैं तो कई बार कहता हूं, जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में नित्य उत्सव है। श्री कृष्ण का नाम है नित्योत्सव विग्रह। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में नित्य उत्सव है। और नित्य ही क्यों? थोड़ी सी भावना प्रगाढ़ हो, मैंने देखा है, मैंने दर्शन किया है कि जिनके जीवन में ये भावना सिद्ध हुई है, जिनके जीवन में ये भावना स्थिर हुई है, जिनका तादात्म्य प्रतिस्थापित हुआ है श्री कृष्ण से, उनके जीवन में मैंने पल पल उत्सव घटते देखा है। उनके जीवन में मैंने पल पल उल्लास प्रवर्धमान दशा में देखा है। एक जीवन का बड़ा अद्भुत प्रवाह है भक्ति, अद्भुत प्रवाह। आपको स्मरण हो तो भूमिका के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कि भक्ति कोई शास्त्र नहीं है कि आप इसको पढ़कर समझ लें, कोई सिद्धांत नहीं है कोई आपको समझा दे, आप बड़े बुद्धिमान हो और आपकी समझ में आ जाए। कोई ग्रंथ भी नहीं है, कोई ग्रंथ विशेष भी नहीं है कि इसका चिंतन मनन करके और आप उपदेश व्याख्यान करने लगे। भक्ति तो अनंत की ओर एक यात्रा है। भक्ति तो एक जीवन का एक प्रवाह है। जैसे कल मैंने कहा था कि यात्रा कब कह सकते हैं आप और मैं अपने जीवन को? जब आपके पास, मेरे पास उद्देश्य हो और उसी उद्देश्य की ओर आप और मैं स्वस्थ गति से आगे बढ़ते हो, तब जीवन यात्रा है, नहीं तो भटकना है। तो भक्ति इस जीवन रूपी भटकाव को एक यात्रा बना देती है। भक्ति जीवन में आते ही ये जो जीवन, जो भटकाव था, वो यात्रा बन जाता है और अनंत की ओर यात्रा है। इसीलिए मैंने कहा ये यात्रा ही अनंत है। प्रेम का कोई विश्राम स्थल नहीं होता। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, न ये रुकती है ना थमती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से वहा करती है। तो प्रेम भक्ति ये तो अनंत की ओर एक अनंत यात्रा है जिस पर चलने में ही सुख है। कोई पहुंचना ही नहीं चाहता, कोई पहुंचना नहीं चाहता गंतव्य तक, क्योंकि चलने में ही इतना सुख है, उसे पुकारने में इतना सुख है, उसकी आशा अपेक्षा इतनी सुखद है, उसकी लालसा इतनी सुखद है, उसकी प्रतीक्षा इतनी सुखद है, ये प्रयास इतना सुखद है। इसलिए तो मैंने कहा जिसके जीवन में भक्ति है उसके जीवन में नित्य उत्सव है, प्रतिपल उत्सव है, प्रतिक्षण उत्सव है। रंग लेता है वो जीवन के किसी भी क्षण को अपने इष्ट आराध्य के प्रेम रंग में, और जीवन उत्सव हो जाता है, जीवन प्रसन्न हो जाता है। उत्सव क्या है?
जब चित्त की वृत्ति का उत्थान हो जाए, जब आप साधारण से थोड़ा हटकर, जैसे आपके शब्दों में मैं कहूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो डिवोशन मेक्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप इसी संसार में रहते रहते बस संसार से थोड़े हटकर जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण होता है भक्त का। वो जीवन को बिल्कुल एक अलग दृष्टि से देखता है, उसे उसका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। भक्त ही है जो बना लेता है कांटे को सीढ़ी, भक्त ही है जो बना लेता है प्रतिकूलता को अवसर, और बल क्या है? भक्ति का बल है। तो नारद जी कहते हैं, ये लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, अर्थात शुद्ध हो जाता है, अमृतो भवति, दूर हो जाती है और अंतर की जर्जरता, मन की जर्जरता, जो मन का रोग है, जो जीवनी शक्ति की शिथिलता है। फिर मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात, कभी कभी बहुत निराशा आ जाती है जीवन में, आप और मैं हत हो जाते हैं, क्षीण हो जाती है जीवन की शक्ति। इसे बहुत सरल शब्दों में तो मैं कहूं कि हार मान लेना, थक जाना, हार मान लेना बस, कि ना तो उद्देश्य दिखाई पड़े और ना उद्देश्य की ओर चलने की, उद्देश्य की ओर जाने की कोई उत्सुकता ही जीवन में रह जाए, बस ऐसे ही जीवन के दिन कटने लगे। इसे कहते हैं मन की जर्जरता, और भक्ति इसे दूर करती है, फिर से संचार करती है आपके भीतर एक नवीन उत्साह का, एक नवीन उल्लास का। और मैंने कभी कहा था कि जो पांव में बंधी जंजीर को पायल बना दे, घुंघरू बना दे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, इस उत्साह का संचार करती है भक्ति। द्वार पर भूखा नाहर गरजता है, मैंने अभी आपसे निवेदन किया ना, किसी और दृष्टिकोण से देखता है भक्त। और भक्त हुए बिना अनुभव वैसे किया नहीं जा सकता कि किस प्रकार भक्त इस संसार को, इस सचराचर को अपने इष्ट का स्वरूप जानकर और प्रतिपल रमा लेता है अपने तन मन प्राणों को अपने इष्ट के स्वरूप में, उसकी लीला में, उसकी प्रसन्नता में। द्वार पर भूखा नाहर गरज रहा है, सखियां, सहचरियां, दासियां, किंकरियां चिल्लाने लगती हैं, ड्योढ़ीदार शस्त्र छोड़कर भाग जाते हैं। उन सब की भीड़ में एक मीरा जी हैं, एक बाई सा हैं जो कहती हैं, अरे नहीं, नृसिंह भगवान पधारे हैं। ये क्या है? ये भक्ति जन्य दृष्टि है। ये भक्ति जन्य दृष्टि है जो किसी भी स्थान में, किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को देखने ही नहीं देती, दृष्टि में किसी को आने ही नहीं देती। ना मैं देखूं और को, और ना तो है देखन दूं। ये है भक्ति का अमृतत्व, ये है भक्ति का प्रसाद। सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए भय से मुक्त हो जाता है जीव, मन की जर्जरता समाप्त हो जाए, एक नवीन उल्लास का संचार कर देती है भक्ति। और फिर नारद जी कहते तृप्तो भवति, जाहि लहे कछु लैन की, चाहना हिय में होय, जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन यह दो। और आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि जब तक तृप्ति नहीं होगी आपकी अंतर आत्मा को, तब तक बनते रहेंगे संबंध संसार में, तब तक ये लेना और देना चलता रहेगा, तब तक यहाँ आना और जाना लगा रहेगा। जब तक अंतर आत्मा तृप्त नहीं हो जाती, जब तक आपका अंतर मन आपसे न कह दे कि बस अब और नहीं, अब किसी की आवश्यकता नहीं है, अब कोई और नहीं चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए, जब तक आपका अंतर मन स्वीकार न कर दे। इसीलिए मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, किसी को देखकर ओढ़ न लीजिए वैराग्य की चादर, आप बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। और बस केवल वस्त्र बदलकर वैराग्य नहीं ओढ़ा जाता, केवल वस्त्र बदलकर अपने जीवन में त्याग नहीं लाया जा सकता। वस्तुतः तो त्याग और वैराग्य का शरीर के धरातल पर घटने वाली किसी घटना से कोई दूर का लेना देना नहीं है। ये तो बहुत भीतर कहीं बड़े दीर्घ काल की साधना के पश्चात, गुरुजनों की कृपा के पश्चात एक घटना घटती है। धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। रामचरितमानस कहती है कैसे आता है जीवन में वैराग्य, धर्म ते विरति, धर्म का पालन करने से, धर्म की मर्यादा में रहने से, धर्मयुक्त जीवन जीने से,
धर्मयुक्त इस संसार में रहकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से स्वतः सहज आपके जीवन में एक विरति आती है। बड़ी सुंदरता होती है उसमें, बड़ी सुंदरता होती है उसमें। मैं कहता हूं, मैं अपने जीवन में एक अपना अल्प सा अनुभव आपसे बांट रहा हूं। मेरे जीवन में त्याग उत्सव लेकर आया, मेरे जीवन में संसार का त्याग उत्सव लेकर आया। किसी को समझ नहीं आए बात दूसरी है, पर मैं जानता हूं, मैं अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल इसका अनुभव करता हूं। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं, सब कुछ है कुछ भी नहीं। बाहर सब कुछ हो, भीतर कुछ ना हो, इसका नाम वैराग्य है। सब कुछ हो बाहर, लेकिन भीतर कुछ ना हो। बाहर कुछ ना हो और भीतर भरी हो संसार की इच्छा। क्षमा करिएगा, ये त्याग का, ये वैराग्य का सही स्वरूप नहीं है। ये त्याग और वैराग्य का स्वस्थ स्वरूप नहीं है। इसीलिए फिर दोहराता हूं मैं अपनी बात, देख कर ना ओढ़ लीजिएगा त्याग, देख कर ना ओढ़ लीजिएगा वैराग्य। जब तक अंतर्मन तृप्त नहीं होगा, जब तक अंतर्मन को ये पूर्ण तृप्ति लाभ नहीं होगा। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। दोहे ध्रुवदास जी ने लिखे हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। अर्थात पहले भक्ति की कृपा से जीव को किंचित भगवद अनुभूति होती है। उस भगवद अनुभूति के बल पर धीरे धीरे विषय का रस छूटता है, धीरे धीरे विषय में जो उत्साह है वो शिथिल पड़ता है और एक दिन अंततः उपरति हो जाती है। और पहले भी शायद एक बार मैंने कभी कहा था, डिवोशन इज अ वेरी जेंटल प्रोसेस, डिवोशन इज नॉट वेरी हार्श, डिवोशन इज नॉट वेरी फास्ट, इट्स अ वेरी जेंटल प्रोसेस। शनै शनै धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे के बड़ा, ऋतु आए फल हो। और वहीं दूसरी ओर श्री ध्रुवदास जी एक दूसरे दोहे में कहते हैं कि तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहां होए। कभी कभी होता है ना, आप और मैं बस किसी को देखकर, उसने छोड़ा आपने भी छोड़ दिया, उसने ऐसा किया आपने भी ऐसा कर लिया, उसने ऐसे वस्त्र पहने आपने भी ऐसा वस्त्र पहन लिया, उसने ऐसा भोजन किया आप भी ऐसा ही भोजन करने लगे। तन छाड़े मन गहे रहे, और मन ने पकड़े रहा। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब बहुत हट करते हैं ना आप, जब बहुत हट करते हैं आप तन के साथ, तो क्या होता है, मन उसे और सुदृढ़ता से पकड़ लेता है, और मजबूती से पकड़ लेता है मन उसे। कभी जीवन में इसका आप अनुभव करके देखना। आप बहुत हट करिए अपने तन से छुड़ाने का, आप देखिए तन छोड़ता चला जाएगा, मन पकड़ता चला जाएगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, तन छाड़े मन गहे रहे, दोनों दुख ना होए। इसीलिए बाप बहुत बार आपसे कहता हूं, कई बार कहता हूं और कहता रहूंगा, सीधे सीधे हरि भजो। एक बार ईमानदारी से गुरु की कृपा मनाकर, गुरु के मुख से जो हरि नाम सुना है, गुरु के मुख से जो नाम रूपी परम मंत्र मिला है, एक बार उसका सर्वतो भावेन आश्रय लीजिए। उसकी कृपा से जो आवश्यक होगा वो रहेगा, जो अनावश्यक होगा वो अपने आप छनता चला जाएगा, छटता चला जाएगा, हटता चला जाएगा। मैं आपको बार बार बड़े विश्वास से ये कहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। कुछ ना करिए आप, न पकड़िए न छोड़िए, आप केवल नाम का आश्रय लीजिए, नाम के प्रति समर्पित हो जाइए और देखिए नाम भगवान क्या करते हैं। कलयुग में अगर ईश्वर का कोई प्रकट स्वरूप है, कोई प्रकट विग्रह है, तो वो ईश्वर का नाम ही है। श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। सेवक जी कहते हैं, ललिता अधिक श्यामा और श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में धर दी हैं, भर दी हैं। कुछ ना करिए, कुछ भी ना करिए। मैं तो आपको यह कहूंगा, सब साधन छोड़कर, जैसे हमारे महाप्रभु जी श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहते हैं ना, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, और वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेतः। एक बार
सब साधन छोड़कर दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्त कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश, एक और रखकर एक बार बस ये जीवन व्रत हो जाए आपका। सांस सांस सिमरै गोविंद मन अंतर की उतरै चिंत कलौ केशव कीर्तना। आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, आप एक ऐसा बीज डालें जब ऋतु अनुकूल ना हो, आप कितना भी पुरुषार्थ कर ले, आप कितना भी परिश्रम कर ले, वो बीज फलीभूत होगा? आपने बीज भी डाला, आपने उसकी देखभाल भी की, आप भले उसकी रक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर 24 घंटा पहरा देते रहिए, लेकिन अगर प्रकृति अनुकूल नहीं है, अगर ऋतु अनुकूल नहीं है, तो वो अंकुरित नहीं होगा, वो फलीभूत नहीं होगा। ऐसे ही कलयुग में कोई साधन फलीभूत नहीं होता, क्योंकि कलयुग की ऋतु ही अनुकूल नहीं है। कलयुग की ऋतु केवल एक भाव के अनुकूल है, और वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरै पारा कलयुग केवल नाम आधारा रट रसना दिन रैन। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन प्रीति रीति तब पाइए अर वृंदावन ऐन। मुझे इस प्रसंग के अनुकूल लगा आपसे निवेदन करना, तो मैंने कर दिया। तृप्ति लाभ, जब अंतर्मन तृप्ति लाभ कर ले, वही वस्तुतः वही त्याग और वही वैराग्य आपका है, जो भीतर घटी किसी घटना के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आया है, जिसे खींचतान कर नहीं लाया गया, जिसके लिए आपने बल प्रयोग नहीं किया, जिसके लिए आपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, जो भक्ति से आए। अगर मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में कह दूं तो त्याग और वैराग्य वो है जो जीवन में शक्ति से नहीं, तो जीवन में भक्ति से आए, छूट जाए, और बड़ी खूबसूरती से छूटता है भाई, बड़ी सुंदरता से छूटता है। कुछ नहीं बदलता, आप वहीं के वही रहते हैं, आपके चारों ओर वही का वही संसार होता है। आप बिलग हो जाते हैं, आप न्यारे हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जिसे प्राप्त करके जीव सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है और परम तृप्ति का लाभ करता है, फिर जिसे पाकर कुछ और पाना शेष न रहे। और एक और बात मैं यहाँ निवेदन करूं, बिल्कुल इसी के साथ वो घटना घटती है जिसे आप और मैं प्रेम कहते हैं। प्रेम अर्थात देना, प्रेम अर्थात देते चले जाना, प्रेम अर्थात न्यौछावर करते चले जाना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देने का भाव जीवन में तभी आता है जब आप तृप्त हों, जिसका पेट भरा हो वही भोजन को देने की बात सोच सकता है। जब तक स्वयं को भूख है तब तक तो भोजन की इच्छा स्वयं के लिए ही होती है। आप और मैं साधारण मनुष्य हैं, मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूँ। तो तृप्ति लाभ होते ही फिर तुरंत एक घटना घटती है, एक उत्सव होता है जीवन में, जिसे प्रेम कहते हैं। तो पंचम सूत्र में नारद जी कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति, पहली बात, न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ये सूत्र इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति का स्वरूप, स्वभाव, भक्ति के लक्षण नारद जी ने बताए हैं। जैसे अभी शायद 2 दिन पहले मैंने कहा था, कभी कभी भ्रम होता है आपको और मुझे, भक्ति होती नहीं जीवन में, भक्ति का भ्रम हो जाता है, और वो बड़ी दुखद अवस्था है। क्योंकि भ्रम में जीना इससे बड़ी पीड़ा कोई और नहीं है। समय की हानि होती है, एक ऐसी क्षति होती है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। तो ये लक्षण हैं कि यदि भक्ति आई है जीवन में तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके प्रसाद स्वरूप कुछ लक्षण आपके मेरे जीवन में प्रकट होने चाहिए। यदि लक्षण है तो भक्ति है,
और श्री नारद जी के अनुसार क्या लक्षण है? यत प्राप्य न किंचित वांछति, जैसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, वांछति। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कहा गया कि उसके जीवन में कोई वस्तु नहीं रहती। नारद जी ने यह नहीं कहा कि भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में कोई वस्तु नहीं रहती। नारद जी कह रहे भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वस्तु का ना होना और वस्तु की इच्छा का ना होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप चिंतन करिएगा, वस्तु का ना होना अभाव है और वस्तु की इच्छा का ना होना ये तृप्ति है। इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। गीता में भगवान ने बड़े विस्तार से अर्जुन को इसका उपदेश किया है, वर्णन किया है इसका कि वस्तुतः वैराग्य है क्या। तो नारद जी ने कहा यत् प्राप्य न किंचित वांछति, इच्छा नहीं रहती। ऐसा नहीं कहा नारद जी ने कि कुछ नहीं रहता, कहा कि किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। न किंचित वांछति, फिर कहते न शोचति, शोक नहीं रहता। शोक किसका होता है? भूत का शोक होता है। कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण असंतोष जन्य भाव है शोक। जब जब असंतुष्टि हो जीवन में, जब असफल हो आप जीवन में और फिर उसके लिए शोक होता है, तो नारद जी कह रहे हैं भक्त को कोई शोक नहीं है। और उसका एक और कारण है, क्यों? क्योंकि भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित है। उसे ईश्वर के, उसे प्रभु के, उसे अपने स्वामी के, उसे अपने प्रियतम के हर विधान में अपने लिए मंगल का ही दर्शन होता है। असंतोष शोक को जन्म देता है, संतोष जीवन में प्रसन्नता को स्थिर रखता है। तो ये कुछ लक्षण नारद जी 5वें सूत्र में बता रहे हैं और आपको और मुझे भी अपने जीवन में इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसका दर्शन करते रहना चाहिए, स्वयं को ठोक पीट कर देखते रहना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में ये लक्षण आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहे तो इसका अर्थ है कि आपसे मुझसे प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो रही है, भक्ति रूपी विधि में आपसे मुझसे कोई भूल चूक हो रही है, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नारद जी ने कहा ये प्राप्त न किंचित वांछति, इच्छा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। न शोचती, शोक नहीं रहता। शोक होता है विश्वास के अभाव में, शोक होता है। विश्वास का अभाव ही शोक को जन्म देता है, क्योंकि समर्पण तो जीवन में प्रसन्नता लाता है। समर्पण के साथ जब आपको ये भरोसा सुदृढ़ हो जाए, जब भरोसा सुदृढ़ हो जाए कि प्रभु आपने जो किया है, आपने जो किया है उससे श्रेष्ठ मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, जब ऐसा भरोसा सुदृढ़ हो जाए, ऐसा समर्पण हो, तो फिर किस बात का शोक है? फिर भक्त के जीवन में कोई शोक नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं नारद जी ने इसमें समर्पण के भाव का संकेत किया है। जब समर्पित हो जाए पूर्ण रूपेण आपका मन, आपका चित्त, आप, फिर कैसा शोक? तो भक्त के जीवन में न तो इच्छा है और न शोक है। और एक और बात कि जितनी भी जीवन में चिंताएं हैं वो सब इच्छा के साथ ही हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। चाह गई, चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। तो ना इच्छा है और फिर ना शोक है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि, फिर किसी से द्वेष नहीं। अजात शत्रु, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, जिसने सर्वत्र सर्वतो भावेन दर्शन कर लिया अपने इष्ट की सत्ता का। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है नहीं। कबीर कहते हैं अब हो कासों बैर करो, बिहारी देव जी ने कहा है अब हो कासों बैर करो। कबीर साहब कहते हैं अरे जो निंदक भी है हम तो उसे भी अपने निकट रखते हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई हमारा अहित कर ही नहीं सकता। प्रभु के होते मेरा अहित कौन कर सकता है। मीरा जी विष लाने वाली उदा से कहती हैं कि आप चिंता ना करिए, अगर मैं मान भी लूं ये विष है तो भी मुझे विश्वास है मेरे गिरधर लाल मेरे रक्षक हैं, मेरा अहित कोई नहीं कर सकता, त्रिकाल में मेरा अहित कोई नहीं कर सकता, मुझे किसी से कैसा द्वेष है। तो एक बड़ी स्वस्थ जीवन शैली है ये, जी एक बड़ी स्वस्थ विधा है ये जीवन जीने की, और भक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति ये जो बिना शर्त का समर्पण है, इसके अतिरिक्त जीवन में ये प्रसन्नता और ये उल्लास, आनंद भरा भाव
कोई नहीं ला सकता। डोंट यू थिंक इट्स द अल्टीमेट कंफर्ट जोन? जब आपको कोई कष्ट ही नहीं पहुंचा सकता, आप अवसर देते हैं, आप स्थान देते हैं किसी को स्वयं तक पहुंचने का, तभी कोई आप तक पहुंचता है। एक बार गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति दिए चले जा रहा था गाली, उनके साथ निकट रहने वाले शिष्यों से नहीं सहन हुआ और गौतम बुद्ध वैसी प्रशांत मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में मौन बैठे। तो उसने कहा कि तथागत, ये आपको दिए जा रहा है गाली, हमसे तो सहन नहीं होता। उन्होंने कहा, अरे दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा, मैं लेता ही नहीं, मैं इसके शब्द, मैं इसकी ऊर्जा स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो कभी कभी आप और मैं ही स्थान देते हैं। आप तक कोई तभी पहुंचता है जब आपकी इच्छा होती है, आपकी इच्छा ना हो तो आप तक कोई नहीं पहुंच सकता। इस पर मैं आगे आने वाले सूत्रों में चर्चा करूंगा। इसलिए प्रथम दिन मैंने कहा था कि भक्ति केवल जीवन जीने की कला नहीं है, जीवन जीने का विज्ञान भी है। इट्स नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग बट साइंस ऑफ लिविंग टू। ये जीवन जीने का विज्ञान भी है। तो नहीं होता भक्त को किसी से द्वेष, क्योंकि वो अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं है। उसके प्रभु के रहते उसका कोई अहित नहीं कर सकता। वो जहां देखता है अपने प्रभु की इच्छा का दर्शन करता है, जहां देखता है वो अपने प्रभु की सत्ता का दर्शन करता है। जो हो रहा है उसके जीवन में वो उसके प्रभु की, उसके स्वामी की इच्छा से हो रहा है, उसे इसमें कोई संशय नहीं है। और जब स्वामी की इच्छा है, जब प्रभु की इच्छा है, फिर क्या भला और क्या बुरा। मैंने कई बार आपसे कहा, क्या मिल रहा है ये ना देखिए, देने वाला कौन है इसका विचार करिए। दिया किसने है? यदि उसने दिया है तो कांटा भी पैर में गड़े किसी दूसरे कांटे को निकालने के लिए दिया होगा उसने। और संसार की बात करें तो भाई, संसार का तो सम्मान भी जीवन में कैसी कैसी पीड़ा लेकर आता है। किसी को कम और किसी को अधिक अनुभव सभी को है। तो नारद जी कह रहे, प्राप्य न किंचित वांछति, न उसे कोई इच्छा है, न शोचति, न शोक है, न द्वेष्टि, न उसे किसी के प्रति द्वेष है, न रमते, और न राग ही है। कुछ भाव हैं जीवन में जो बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, सिक्के के दो पहलुओं की तरह। जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, उसे किसी व्यक्ति विशेष से राग भी नहीं होगा। राग होगा तो द्वेष भी होगा। अगर आपको प्रशंसा सुख देती है, और मैंने तो सदा आपसे कहा भाई, आपके भीतर आप उतर के देख सकते हैं, अपने चौकीदार आप बन सकते हैं, अपना ध्यान आप रख सकते हैं, आपको ही रखना चाहिए। बड़ा अमूल्य जीवन है, व्यर्थ ना जाए। छोटी छोटी सी बातों में समय व्यर्थ जाया करके इस जीवन रूपी अमूल्य अवसर को हाथ से खो मत दीजिए। यदि प्रशंसा आपको सुख देती है तो ध्यान रखना, निंदा आपको कष्ट देगी ही देगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रशंसा ना हो, इसका अर्थ है कि आप प्रशंसा की इच्छा ना करें, आप प्रशंसा में रस ना लें। जैसा मैंने कहा, नारद जी ने कहा, न किंचित वांछति। और वांछति का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, वस्तु है, वस्तु की इच्छा नहीं है, और प्राप्त करने की लालसा नहीं है। आप किसी दौड़ और किसी होड़ में शामिल नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो नारद जी ने कहा कि न द्वेष्टि और न रमते, न द्वेष है और न ही फिर उसे किसी से राग भी है। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। हमारा यार है हमें, हमन को दुनिया से यारी क्या। कोई आए तो प्रसन्नता नहीं है और जाए तो गम नहीं है। देती है भक्ति, ऐसी एक मस्ती देती है भक्ति से आती है जीवन में एक ऐसी मस्ती, जब नहीं छू पाता बाहर का कोई भी भाव आपको भीतर से। जब आप इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि न प्रशंसा और न ही निंदा आपको अपने स्थान से हिला दे। आप देखिए, छीन सका विष का प्याला, मीरा के मुख से मुस्कान नहीं छीन पाया। अरे भक्तों पर कैसे कैसे कष्ट आए। व्यास जी तो कहते हैं, भक्त बिन कौन सहे अपमान। हाथ में भयंकर विषधर सर्प रखा, मीरा के मुख से कोई छीन पाया श्री कृष्ण का नाम? मीरा के हृदय को हटा पाया कोई श्री कृष्ण के चरणों से? नहीं। भक्ति देती है ऐसी शक्ति, भक्ति देती है ऐसी स्थिरता, भक्ति देती है ऐसा बल
कि कुछ नहीं छू पाता, आप रहते हैं इस संसार में। इसीलिए तो मैंने कहा इट्स रियली वेरी मैजिकल। कोई समझ नहीं सकता, भक्त की भाव दशा समझ नहीं सकता। रहस्य तद्दस्य स्थितिरपि न साधारण गति। भक्त भले रहता है संसार में, संसार के बिल्कुल मध्य में, लेकिन सबके मध्य में रहता हुआ, सबके बीच में रहता हुआ, वस्तुतः उसमें कोई और रहता है, वो कहीं और रहता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसीलिए मीरा जी तो संकेत करके मौन हो जाती हैं। जौहरी की गति जौहरी जाने, कै जिन जौहर होई। जिस महानुभाव को किंचित इस दशा की अनुभूति हुई होगी, वो मेरे शब्दों को ठीक से समझ और स्वीकार कर पा रहे होंगे। सबके मध्य में रहते हुए आप कहीं और रहते हैं, आप में कोई और रहता है, आप कहीं और रहते हैं। कुछ भी नहीं बदलता और बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। यही तो भक्ति का जादू है। यही तो भक्ति का जादू है, यही तो उसकी शक्ति है, यही तो उसका बल है। खबर भी नहीं पड़ती किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। आप यहाँ के लगते रहते हैं और वहां के हो जाते हैं। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते, और फिर नारद जी कह रहे नोत्साही भवति। संसार को प्राप्त करने में उसे उत्साह नहीं होता। एक और संकेत फिर नारद जी वही करते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके जीवन में संसार नहीं होता, संसार को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता। मान लीजिए कोई भी वस्तु जो प्रारब्ध से आपको मिली है, वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा नहीं है। जड़ वस्तु कभी बाधा हो ही नहीं सकती, जड़ वस्तु कभी बाधा नहीं हो सकती। जड़ को चेतना तो चेतन तत्व स्वीकार करके देता है। जब आप किसी जड़ वस्तु को कहते हैं ना ये मेरी वस्तु है, बांधने की शक्ति तो उसमें तब आती है जब उसका आपसे संबंध हो जाता है। यदि आप उससे संबंध ना बनाएं तो कोई वस्तु आपको बांध नहीं सकती, कोई वस्तु आपकी यात्रा में बाधा बन नहीं सकती। संसार बाधा नहीं है, संसार को प्राप्त करने की दौड़ और होड़ ये आपको मुझे आपके मेरे पथ से भटकाती है। इसीलिए बड़ा सूक्ष्म दर्शन है ये। भक्ति क्या है? आत्मचिंतन की एक बड़ी सूक्ष्म, एक बड़ी परिष्कृत विधा है। देख लेना चाहिए कि वस्तु जीवन में आ रही है, क्या इसको प्राप्त करने के लिए मैंने प्रयास किया है? यदि प्रयास नहीं है तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध है तो मौन होकर प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करिए। भरोसा रखिए कुछ भी रहने के लिए नहीं आया है जीवन में, आया है तो चला भी जाएगा। बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़ी से बड़ी समृद्धि, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े से बड़ा मान सम्मान, और इसी के साथ बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा कष्ट भी, वो आया है, जाने के लिए आया है। रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। रोकने और उसे अपने निकट ठहराने का, उससे बंध जाने का आप प्रयास तो करते हैं उपलब्धि को, संपत्ति को, समृद्धि को कि बांध कर अपने पास रख लें, और परिणाम क्या आता है? आप बंध जाते हैं उससे। जब कोई प्रयास करता है ना किसी को बांध कर रखने का, होता क्या है? परिणाम ये होता है कि वो नहीं बंधता, संपत्ति नहीं बंधती, समृद्धि नहीं बंधती, मान प्रतिष्ठा नहीं बंधती, सम्मान नहीं बंधता, आप बंध जाते हैं। उसने तो अपनी गति से आना है और अपने समय से चले जाना है, वो आपको बांध कर चला जाता है। बस इतनी सावधानी की आवश्यकता है। नारद जी कह रहे हैं नोत्साही भवति, उसे कोई उत्साह नहीं है। आया है, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आया है, साधन है, सदुपयोग करिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते, कह रहे तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ। ये जो भी कुछ है, तन मन धन और ये जो भी सुविधा साधन संपत्ति समृद्धि है, क्या हो? तेरे जन के हित लगे, इससे आपके जनों का हित हो। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा जाप। मुख में हरि नाम हो, हृदय में प्रभु के चरण कमल हो, साधन से सेवा हो, साधन से इस संसार की सेवा हो। भक्त का जीवन तो ऐसा ही होता है। तो पंचम सूत्र में नारद जी ने कहा है, जैसे प्राप्त करके यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न इच्छा होती है, न द्वेष्टि न रमते, नोत्साही भवति। न शोक है, न राग है, न द्वेष है। विचार करिए,
कैसी कैसी असीम शांति है, कैसी सुंदर स्थिरता है, कैसा पवित्र जीवन है। न शोक, न राग, न द्वेष, न चिंता और न संसार को प्राप्त करने की दौड़ और होड़। कुल मिलाकर ये पंचम सूत्र संकेत करता है सर्वतो भावेन समर्पण। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन जीने की कला भी है, जीवन जीने का विज्ञान भी है। चिंतन करते रहिएगा। सादर हरिस्मरण। श्री हरिवंश।